हम जा रहे हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट है। टिकट मिल गया एटलीस्ट। ये है क्या? और हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाएगी। लास्ट मोमेंट पे हमें टिकट कराई है। और क्यों? अब तो लेडीज है, वो लेडीज है क्या? जुगाड़ लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग का पानी लीक हो रहा था। ये कैसी भक्ति हुई? क्योंकि इसमें मेरा पावर है, ये हटा दूंगी तो मेरे को दिखेगा नहीं। अच्छा सॉरी, ठीक है। ट्रेन पे नहीं गए, जिस ट्रेन में जाने वाले थे उसमें नहीं गए। बट सिचुएशन बहुत घटिया था। बीच में उतरना पड़ा, उतर गया। हाँ, लेडीज। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग ही गया है कि आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट एवर ज्योतिर्लिंग दर्शन। काफ़ी इम्पल्सिव और काफ़ी लास्ट मिनट प्लान था। एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड मुंबई आई हुई है, तो कल रात को मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि त्र्यंबकेश्वर जाने का मैं सोच रही थी बहुत टाइम से, तू भी चलेगी क्या? उसने बोला हाँ चलते हैं। और ऐसे हमने प्लान बनाया। अगर आप भी मुंबई से नासिक त्र्यंबकेश्वर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अभी तक मैंने टिकट्स भी नहीं किए क्योंकि ऑनलाइन मुझे अवेलेबल नहीं दिख रही है, वहीं पे जाके करना पड़ेगा। तो काफ़ी रश होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी फन। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट है गाइस, और अभी हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस जा रहे हैं। अभी तक पहुंचे भी नहीं है। टिकट मिल गया एटलीस्ट। व्हाट यू मीन एटलीस्ट? प्लेटफॉर्म ढूंढना है अभी। हम दोनों पहली बार ऐसे अकेले ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो टिकट से तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी ट्रेन है, कौन से प्लेटफॉर्म से लेनी है। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ये है क्या? हम फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाएगी, कौन सी टिकट है। लास्ट मोमेंट पे हमें टिकट कराई है। और जब मैंने ऑनलाइन देखा था ना, तो ऐसे दिखा रहा था कि वेटिंग लिस्ट पे बहुत सारे हैं, तो अवेलेबिलिटी कम है, चांसेस कम है। तो आई वाज वेरी स्केर्ड क्योंकि मैं इसको लेकर आई हूँ अपने साथ में। अगर टिकट नहीं मिलती तो मेरे को डांट पड़ती। फिर हमने इतना टाइम लगाया ढूंढने में, क्योंकि हम लोगों को पूछ रहे थे नासिक जाएगी ना, एवरीबडी वाज लाइक ये भुवनेश्वर जाएगी, बाकी हमको पता नहीं है। तो हम बहुत डर गए थे। फिर मैंने वेयर इज माई ट्रेन करके एक ऐप है, उसमें मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि हाँ ये नासिक जाएगी। दिस इज़ द LTT BSS, आई थिंक इसका ट्रेन का नाम है। भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। 12:15 को निकलती है मुंबई LTT से, और आई थिंक 3:50 तक हमें वो नासिक पहुंचा देगी। एंड मंदिर के द्वार खुलते हैं 5:30 बजे, तो 3:50 हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद मंदिर पहुंचते पहुंचते 4 बजेंगे। उस हिसाब से हमने सारा प्लान किया कि दर्शन अच्छे से हो जाए बिना भीड़ के। मेरा मन था बहुत टाइम से और हो नहीं पा रहा था। तो बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है तो होता है। तो होपफुली आज हमारा बुलावा है। एकदम इंस्टेंटली प्लान बना के लास्ट मोमेंट पर टिकट करके हम आए हैं। बट ऐसे ट्रिप्स में मज़ा ज़्यादा आता है। हमारे ट्रिप के साथ साथ आप लोगों को भी पता लगता रहेगा कि अगर आपको मुंबई से त्र्यंबकेश्वर जाना है तो आप हमारा वाला मतलब आइटिनरी प्लान कर सकते हैं, हमारा वाला रूट ले सकते हैं। जैसे हमने किया है वैसे कर सकते हैं। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वापस आते हुए हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। जानने के लिए देखते रहिए। अभी हमारी ट्रेन शायद थोड़ी सी लेट है और हमारे टिकट का फेयर था 190 दोनों का मिला के। और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है, ये देखिए। इस फाइनली ट्रेन चल पड़ी है। ट्रेन हमारी चल पड़ी है। आगे पीछे थोड़े थोड़े लोग हैं। शर्म भी आ रही है ब्लॉगिंग में, पर प्रैक्टिस करना है। लोगों को लग रहा होगा ये दोनों पहली बार ट्रेन में बैठी है। पूरा कैप्चर कर रहे हैं भाई साहब से। सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं। ऐसे ही बस एक्साइटेड है इसीलिए। हमारे लेडीज कोच में ना कुछ जेंट्स बैठे थे, उठा दिया। लड़के लोग होते तो ऐसे कर पाते नहीं कर पाते। हाँ, वही ना, नहीं कर पाते। अच्छा वो आपने बोला। उतरेंगे तो इनको भी उतरिए तो पुलिस बोलेगी क्यों? ये क्या आप तो लेडीज है, वो लेडीज है क्या? ये क्या जेंट्स है, उतरो। हाँ जल्दी एग्जैक्टली। उतरो। तो मैं बोल रही थी कि वो लोग अपने आप को लेडीज समझते होंगे, इसलिए वो लेडीज कोच में बैठे लेडीज हैं। कोच में अगर बनवाया है तो कुछ सोच कर बनवाया ना, लेडीज के लिए बनवाया होगा। अरे कौन सिटी मार रहा सर है? कल्याण तक बैठने तो, अरे तो क्या कल्याण तक आप लेडीज हो उसके बाद आप जेंट्स हो जाओगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। और एक दूसरे को हम सोने ना दे तुम्हें हीरो। अब सोने नहीं देंगे किसी को भी। अच्छा लग रहा है भाई, लेडीज आकर देख रही है हमको बीच बीच में। जेंट्स आके देखते तो कैसा लगता है? लेडीज दिख रही है तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नासिक में। तो हुआ यूँ कि हमारी ट्रेन जो ऑलरेडी लेट निकली थी वो कल्याण पे जाके और 2-3 घंटे रुक गई, क्योंकि पटरी में कुछ प्रॉब्लम थी। और हम ये सोच के निकले थे कि 3 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो फुल ऑन मेकअप और पूरा कपड़े वपड़े पहन के हम निकले थे कि सीधा मंदिर ही जाएंगे। और अब जिस टाइम पे हमें पहुंचना था उस टाइम पे तो हम कल्याण से निकले थे। तो बस ऐसे एक दूसरे को मसाज दे दे के हमने अपना टाइम स्पेंड किया, और सनराइज से पहले दर्शन करने का हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। पूरा ट्रेन सो रहा है और इसको देखो। पहुंचने वाले हैं ना। पहुंचने वाले हैं। टचअप्स आर इम्पोर्टेंट।
सुसुहे लगी से। और ये हम नासिक स्टेशन पहुंच गए हैं। उसके बाद हमने एक शेयर टैक्सी ली वहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक। और ये है नासिक सिटी, काफ़ी छोटा सा प्यारा सा सिटी है। एंड इस फ्लाईओवर के नीचे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी रामायण की। एंड सी सनराइज़ हो गया है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर पहुँच गए हैं। एंड वी रीच्ड 300 रुपये लगे यहाँ तक स्टेशन से। हमने शेयर टैक्सी लिया था टैक्सी लिया और बस भी आती है, लेकिन बस के लिए हम लोग का आवाज़ क्या हुआ? ओह शिट अभी रियलाइज किया। दिस इज़ माई फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, सो एक्साइटेड हूँ, अच्छा लग रहा है। मेरा भी फर्स्ट है। हाँ, दोनों का फर्स्ट है। यहाँ पे फूलों का मार्केट शुरू हो गया। सो या लेट्स गो। ना जाने कब से मुझे मन था ये तिलक लगवाने का, और ज्योतिर्लिंग में जाकर ये तिलक लगवाने का मज़ा ही अलग होता है। फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया। हमेशा से मन था ये तिलक लगवाने का, आज फाइनली चांस मिला है। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे, बहुत कम भीड़ थी। अदरवाइज़ ज़्यादा लोग हो तो ये सब भर जाता है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बैठने की भी जगह दी गई है। और ये जो टीवी आप देख रहे हैं इसमें लाइव दर्शन होते हैं। हम जिस दिन गए थे उस दिन नहीं था, मे बी बिकॉज भीड़ कम थी इसलिए। और अभी हम ऑलमोस्ट अंदर आ गए हैं मंदिर के, दिखाती हूँ। अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं होते, इसलिए बाहर से ही मैंने जितना हो सके कैप्चर किया है। ये जो राइट साइड में बैरिकेड दिया हुआ एरिया है ना, वहीं पे हमने रुद्र अभिषेक किया था। वहाँ टीवी पे लाइव दर्शन चलता है। और लेफ़्ट साइड में वहाँ अंदर गर्भगृह है। पहाड़ों वाला व्यू मस्त वाला। तो दर्शन के लिए अंदर आते ही पहले ये जो है यहाँ से ऐसे आगे, यहाँ पे नंदी महाराज है। और वहाँ से सीधा जाके अंदर गर्भगृह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। और ये है पूरा बाहर का एरिया। यहाँ पे आप लोग बाहर फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, अंदर नहीं अलाउड है। हमने रुद्राभिषेक भी किया तो बहुत अच्छा लगा। कॉल करके दिखा रही है अपने पेरेंट्स को, जुगाड़ लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग का पानी लीक हो रहा था, घर जाते जाते सूख जाता। ये मंदिर वाला पानी है गाइस, मंदिर वाला पानी है। तो ये हमने जुगाड़ लगाया। थैंक्स टू मी बॉटल मेरा है और आइडिया मेरा। ओह शिट। हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं थोड़ा नासिक हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अभी। और इसी दुकान से मैंने अपने रेंटेड फ्लैट के लिए अपना पहला शिवलिंग लिया था। अभी एक सामने मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा एनर्जी लेवल 0 माइनस में है, बट स्टिल आए हैं नासिक तो घूम लेते हैं। टेम्पल वी आर गोइंग। अभी सीढ़ी जैसा चढ़ना पड़ेगा। यस। हमें किसी ने बोला कि ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, कितना है? 50 से 100 सीढ़ी। हाँ, डिसाइड किया हम नहीं जाएंगे। नहीं जाना। ये बोल नहीं रही थी, ये वेट कर रही थी कि मैं बोलूं। कि सीढ़ियाँ देखता है चढ़ता है कि नहीं, इसलिए बोला आई एम जस्ट 26 आई कैन डू इट, हाउ ओल्ड आर यू। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर इधर जाके नहीं चढ़ते हैं क्या सीढ़ी। गर्मी है भाई, गर्मी, बैग बहुत भारी है। व्लॉग नहीं बना पाएंगे, हम लोग उस हालत में नहीं हैं। ये है नासिक का गौर राम टेम्पल। बस पहनकर प्रे कर रही है, कैसी भक्ति हुई। क्योंकि इसमें मेरा पावर है, ये हटा दूंगी तो मेरे को दिखेगा नहीं। ओह अच्छा, सॉरी, ठीक है। है रागिनी? ये है गौर राम टेम्पल। ओके, इन नासिक। ओके। हम इतना थक गए थे कि हमसे कुछ और देखा ही नहीं गया, तो हम आ गए सीधा स्टेशन 140 की ट्रेन पकड़ने के लिए, काशी एक्सप्रेस, जो कि डिले हो चुकी है अगेन। अब वो आने वाली है 2:23 को। तो हम चिप्स खा के वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। और इस बार का हमारा टिकट का फेयर है 160। सॉरी फॉर पॉपिंग इन लाइक दिस, बट मुझे कुछ ऐड करना है। सो ये पार्ट हम व्लॉग में शूट नहीं कर पाए थे बिकॉज बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। जब हमने ट्रेन पकड़ी नासिक से तो हमें आइडिया नहीं था, तो हमने जनरल टिकट करवा लिया था, मुझे उतना समझ नहीं आया था। बट सिंस जाते हुए भी हम जनरल में ही गए थे, वुमेंस कोच में, तो हमको लगा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इवन इफ इट्स जनरली वुमेंस कोच है तो होंगे भी तो औरतें ही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम ट्रेन में चढ़े ना
औरतों से ज़्यादा मर्द भरे हुए थे। मतलब कोई ज़मीन पे सो रहा है, कोई ज़मीन पे खाना खा रहा है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, और इतनी गंदगी, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी कि कुछ छूने का मन तक ना करें। जब हम पिछली रात से चल ही रहे हैं, हमने रेस्ट ही नहीं किया है, ना कुछ अच्छे से खाया पिया है, फिर हम 5 घंटे इतनी गंदगी में, इतने पैक्ड डब्बे में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे ये तो पता था कि मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं उतरने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेशन पे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेशन हमारा था इगतपुरी, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इगतपुरी के बाद सीधा कल्याण था, और कल्याण तक आना मतलब मुंबई आना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कल्याण में उतर के। तो मुझे लगा इगतपुरी पे उतरना ही पड़ेगा। हम उतर गए, और थैंकफुली रेड बस पे मैंने चेक किया, एक बस हमें मिली इगतपुरी से मुंबई की, थैंकफुली। एंड कुछ भी सोचे बगैर हमने वो बुक कर लिया, और वो जहाँ पे बस स्टॉप था वहाँ तक हमने ऑटो लिया। उसके बाद जो भी हुआ है वो व्लॉग में है। सो या लेट्स कंटिन्यू। कुछ कहना है? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है हमारा। इधर ना हाँ, इधर ना। मानस रिजॉर्ट कौन सा है? तो अभी हम लोग बस पकड़ने वाले हैं। वो ऑपोजिट में है ना, वहाँ पे बस आएगी। वो जो ट्रेन में हम घुसे थे, द सिचुएशन है, बाद में बोलते हैं। तो जिस ट्रेन में जाने वाले थे उसमें नहीं गए हम लोग। अभी बस पकड़ने ट्रेन पे आए थे आधा, बट सिचुएशन बहुत घटिया था, बीच में उतरना पड़ा। उतर के हाँ, लेडीज डब्बा था, बट घटिया जेंट्स थे। सेम चीज जाते हुए भी हुई, आते हुए भी हुई, ना गुस्सा आया ना, मैनेज हो गया बहुत। तो अभी हम लोग रिजॉर्ट में खाने आए हैं, तो हम लोग खाएंगे। लग रहा है कि हम ठीक हैं, हम फील कर रहे हैं। जहाँ पे हमने लंच किया वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है, अलग सा है, पूरा नेचर के बीच। 2 बड़े-बड़े ऑस्ट्रिच हैं, और बस में चढ़ते ही हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हुआ होगा। मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद स्लीपर एसी बस मिल गई थी। मैंने इतना नोटिस ही नहीं किया था कि कौन सी बस बुक कर रही हूँ, बट वी वर सो हैप्पी। बैग भी ले लो। मुझे लगा था शायद ऐसा होगा, बट आई वाज नॉट श्योर। चलो भाई, शांति। ट्रेन का वीडियो दिखाना चाहिए था आप लोग को। ओह माय गॉड, इतना गंदा, छी। कैसे लोग थे। तो ठीक है, माना जनरल है तो कुछ कोई भी लोग आ जाते हैं, बट जेंट्स क्यों थे लेडीज कोच में? और कोई चेक क्यों नहीं करता है? गाइस, दिन भर चलने के बाद वाह, अब जब फाइनली सो के मुंबई जाने का मौका मिला। एक्चुअली एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अच्छा हुआ कि वो ट्रेन गंदा था। टाइम भी देखो, हम लोग 2 बजे निकले थे। हम रात को कहाँ 2, अच्छा हाँ, वहाँ से नासिक से 2 बजे निकले थे। क्योंकि हमने जर्नी कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे। हाँ। उसके बाद ये सब हुआ। उसके बाद फिर खड़े रहे, सोचो हम देखे कैसे ट्रेन में कैसे जाते हैं। तो इसलिए हमने फिर मैंने भी दिमाग लगाया थोड़ा सा कि चलो बस देखते हैं, और लकीली हमको ये वाली बस मिल गई। एक्चुअली जो होता है अच्छे नहीं होता है। अब हम सो के आराम से जाएंगे। हम लोग 9:15 तक पहुँच जाएंगे मुंबई। अभी 10 तो भी we have पहुंचे। 5 hours to sleep. So that was it for this vlog. I hope आपको पसंद आया, and if you liked it, don't forget to like, share, subscribe, comment and also press the bell notification icon ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको पता लग जाए। Apart from that train experience जो वापस आते हुए हमारे साथ हुआ, everything else was very very nice and मैं बहुत grateful फील कर रही हूँ कि महादेव ने मुझे बुलाया और मैं त्र्यंबकेश्वर जा पाई, रुद्राभिषेक भी कर पाई। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई होप अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। हर हर महादेव। मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।